इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1857 से 1947 और उसके पीछे 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास मैं आपके सामने ला रहा हूँ और उन अज्ञात अनसंग हीरोज को, उन नायक और नायिकाओं को जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, एक से एक बढ़ करके कमाल के क्रांतिकारी, सर्वस्व निछावर करने वाले, आखिरी श्वास तक जूझने वाले, लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, किसी भी प्रकार की आंधी तूफान का मुकाबला करने वाले, ऐसे सब लोगों ने जिन्होंने निष्काम भाव से एक ही भावना के साथ कि भारत माँ के स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए मैं अपने आप को कटवा लूँगा, कोई बात नहीं, फिर जन्म लूँगा, फिर आऊँगा, अंग्रेज़ों के साथ फिर लड़ूँगा, अंग्रेज़ों को भगाऊँगा और अपनी भारत माँ को स्वतंत्र कराऊँगा। इस भाव के साथ जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया उनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, परंतु उन सब लोगों को मैं ढूंढ ढूंढ के आपके सामने ला रहा हूँ। वस्तुस्थिति तो ये है कि जिस गांव में, जिस शहर में ये लोग पैदा हुए, ये अज्ञात भारत माँ के सपूत, मौन तपस्वी, महान क्रांतिकारी, उस जगह के लोग भी नहीं जानते इनको, कहीं पढ़ने को नहीं मिला और 3-4 जनरेशन का बीच में गैप आ गया है, इससे भी ज़्यादा। लेकिन कोई भी जीवंत समाज अपने महापुरुषों को, अपने क्रांतिकारियों को, शहीदों को कैसे भूल सकता है? उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम भूलेंगे तो काफ़ी कीमत हमने इन 70 सालों में चुकाई है। अभी भी वो चुनौतियां सारी की सारी हमारे सामने हैं, परंतु कुछ लोगों ने अब निर्णय कर लिया है कि इस देश का इतिहास भी बदलेंगे, नक्शा भी बदलेंगे, ये भूगोल भी बदलेगा, इतिहास भी बदलेगा। इस संकल्प के साथ कुछ लोग इस देश के अंदर लग पड़े हैं, चल पड़े हैं। उन्हीं साधकों में, उन्हीं प्रयासरत लोगों में मैं भी एक अदना सा सैनिक कहिए, सिपाही कहिए, साधक कहिए, इतिहास की उस बहुत लंबी गुफा से इन सब नामों को ढूंढ ढूंढ के लाने का सामर्थ्य ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। सरस्वती की कृपा से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। लगभग 170 से ऊपर वीडियोस आपको दे चुका हूँ। ऐसे ही उन अनगिनत, ऐसे ही उन अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाओं के बीच में से मैंने 3 महिलाओं का, 3 उन महान क्रांतिकारी महिलाओं का अभी एक साथ मैंने आपके सामने रखा है। 2-2 एपिसोड के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार से वो लोग रानी तपस्विनी सुनंदा, महारानी तपस्विनी, कुमारी मैना, फिर कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा, वीरता और शौर्य की शिखर पर बैठी हुई ये नायिकाएं, हम नहीं बताएंगे लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को, हम कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारे महापुरुष बुजुर्ग विदेशियों के खिलाफ, विधर्मियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए किस प्रकार अपने आप को निछावर करके उस यज्ञ के अंदर, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर गए। नहीं भूलने देंगे उनको। मैंने कोशिश की है संबोधन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से उन सारे लोगों का जीवन चरित्र आपके सामने रखते हुए उनको श्रद्धांजलि देने की। आइए उसी श्रृंखला में एक अनसंग हीरो, उसी श्रृंखला में, लंबी श्रृंखला में साधु राजा देवी सिंह, साधु राजा देवी सिंह। कभी नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना था भाई। जब चल पड़ा हूँ तो कुछ ईश्वर की कृपा हो रही है। ऐसे महान आत्माओं के मुझे अप्रत्यक्ष सूक्ष्म दृष्टि से दर्शन करने का अवसर मिल रहा है।
सन 1857 में नाना साहब पेशवा की सशस्त्र क्रांति की योजना से भारत के हर नर नारी में एक नया उत्साह आ गया था, जागृत हो गए थे। गीतों में, गीतों के अंदर, लोक कथाओं के अंदर इस प्रकार की बातें चलने लग पड़ी थी। हर गांव में रोटी और कमल का फूल कोड वर्ड थे, चिन्ह थे उस क्रांति के। एक गांव से दूसरे गांव तक, विशेषकर सैनिक छावनियों तक ले जाने का जो क्रम चला हुआ था, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से, बड़ी महान क्रांति हुई, बहुत बड़ा प्रयास हुआ। 31 मई 1857 को जो होना था, कहीं किसी कारण पहले शुरू हो जाने के कारण कहीं जोश में होश नहीं रहा। वो पहले शुरू हो जाने के कारण थोड़ा सा मामला बिखर गया और पूर्ण रूप से जितनी सफलता मिल सकती थी वो असफल नहीं रही। वो उसके परिणाम बहुत दूर तक गए, 47 तक उसके परिणाम गूंज रहे थे, गुंजायमान हो रहे थे, लेकिन कुछ तो कमी रह गई। लेकिन अब दुर्भाग्य से ये क्रांति की योजना यद्यपि पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसको आत्मिक बल मिला। अत्याचार भी उनके बहुत हुए, लेकिन कई राजाओं ने भी अपने बल पर अंग्रेजों के साथ कहीं कहीं मुकाबला करने की भावना उनके अंदर जागृत हुई, आत्मविश्वास जागृत हुआ, आत्मबल उनका बढ़ा। मालागढ़ के एक देशभक्त नवाब बली दाद खां ने भी अलीगढ़ क्षेत्र को ब्रिटिश सेना से मुक्त कराने का प्रयास किया। ऐसे प्रयास होने लगे। इसी क्रांति की प्रेरणा से मथुरा जनपद का एक साधारण किसान देवी सिंह, उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद के राया कस्बे में कच्चे मिट्टी के मकान में रहकर भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर अंग्रेजी कंपनी के सामने डटकर मुकाबला करने वाला, खड़ा होने वाला, साहस और हिम्मत से आंख में आंख मिला के बात करने वाला, मथुरा के राया कस्बे में कच्चे मकान में रहने वाला एक किसान, ये देख रहा था कि अंग्रेज लोग 1857 की उस क्रांति के बाद कई तरह का अत्याचार कर रहे थे। हर प्रकार से वो खौफ भय का वातावरण खड़ा कर रहे थे। भारतीय लोग भूल के भी क्रांति का नाम ना लें आगे से। कोई बोलेगा तो जुबान काट देंगे, हिलेगा तो शिक्षों में बंद कर देंगे, उठाएगा सर तो कलम कर देंगे। इस प्रकार का चारों ओर गांव के गांव जलाने का, गांव को घेरना, जला देना। अंग्रेज क्या क्या कर सकते हैं, भारतीय लोग डर जाएं, दुबक के अंदर चले जाएं, भाग जाएं, जंगलों में चले जाएं। इस प्रकार का एक रिवेंजफुल एक्ट अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी की सेना के द्वारा हो रहा था। देवी सिंह का भी मन मचल उठा बदला लेने का कि ये अंग्रेज इतनी आगे कैसे जा सकते हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। देवी सिंह ने कुछ किसानों के अंदर जोश पैदा किया। देवी सिंह ने वहां के कुछ किसानों को एकत्रित करके जोश पैदा किया, भावना जागृत की, देशभक्ति की। एक किसान, मथुरा जनपद के राया कस्बे में रहने वाला, मथुरा के बिल्कुल 1.5 किलोमीटर के ऊपर कच्चे मकान में रहने वाला एक साधारण किसान, वो किसानों को इकट्ठा कर रहा है और कह रहा है कि ये अत्याचार तो हमको नहीं सहना भाई।
और इसलिए राया कस्बे के राया थाने पर हमला कर दिया। उस थाने के अंदर पुलिस जो थी वो भाग गई। वहां जितने पेपर थे, कागज थे, सबको जला दिया गया। और देवी सिंह ने, ये किसान देवी सिंह ने अंग्रेज सेना को, अंग्रेज पुलिस सिपाहियों को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जहां जहां उनका समाचार मिला, उनको आतंकित कर दिया। भाई ये कौन है कि किसान है जिसने थाने पर हमला कर दिया? इसके पहले इसका कभी नाम नहीं सुना। और ये बात देवी सिंह की कीर्ति की बात, यश की बात, बहादुरी की बात दिल्ली भी पहुंची बहादुर शाह जफर के पास। बादशाह बहादुर शाह जफर तक ये बात पहुंची। उसने मालागढ़ के नवाब बलिदाद खां के माध्यम से उसको वहीं पर बैठे बैठे राजा डिक्लेयर कर दिया। और कहां का राजा किया? एक फरमान जारी किया राजा बहादुर शाह ने, जिसका ये सारा क्षेत्र था। उसने कहा कि मेरे इस इलाके का राजा जो है वो देवी सिंह है। मथुरा जनपद का जमुना के पूर्वी भाग के निश्चित इलाके का इन्हें वैधानिक राजा बना दिया गया। एक पर्टिकुलर एक टेरिटरी बता दी गई, यमुना का किनारा, मथुरा के आगे पीछे का कुछ एक इलाका बता दिया गया कि ये अब आपका है, आप इसके राजा हो। अब देवी सिंह जो थे वो बड़े साधु प्रकृति के थे। किसान, साधु प्रकृति, कोई कुछ पाने के लिए नहीं किया था, कुछ लूटने के लिए नहीं किया था। पीले वस्त्र धारण करते थे। शासक बनना तो दूर तक भी उनकी कल्पना में नहीं था, वो ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन देशभक्ति की भावना से उन्हें ये कांटों का ताज भी पहनने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालात ऐसे बन गए, परिस्थितियां ऐसी बन गई। ना चाहते हो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो आपके पास धन भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। एक किसान, और इस प्रकार से साधु वृत्ति का और पीले वस्त्र पहनने वाला ये देवी सिंह क्या कहलाया? साधु राजा देवी सिंह। राजा के पहले साधु, फिर राजा, फिर उसका असली नाम साधु राजा देवी सिंह। शासक बनते ही इसने, साधु राजा देवी सिंह ने पुलिस और सेना का विधिवत मजबूत संगठन तैयार कर लिया। जनता ने भी उन्हें भरपूर समर्थन दिया। राया के आसपास के, ये बात समझने वाली है, यानी क्या विलक्षण होंगे ये। राया के आसपास के गोधा जाटों के 60 लगभग गांव के किसानों ने राजा देवी सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता से टक्कर लेने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने का संकल्प ले लिया, शपथ ले ली। साधु राजा देवी सिंह के नेतृत्व में ये सब बहुत तेजी से होता चला जा रहा था। मई 1857 में संपूर्ण मथुरा जनपद में क्रांति का सूत्रपात हो चुका था, जिसकी कल्पना नाना साहब पेशवा ने की थी और जिसका आगे कार्य बढ़ाने के लिए महारानी तपस्विनी ने, सुगंधा ने साधु वेश में, साधु बन करके कैसे भारत और नेपाल और शस्त्र कारखाना और वो कैलकाटा की एक मोहल्ले की गली में एक छोटा सा विद्यालय, वो आखिर तक की यात्रा मैंने आपके सामने रखी थी। अब मई 1857 में इस संपूर्ण मथुरा जनपद में एक तरह का क्रांति का सूत्रपात हो चुका था। और क्रांति का सूत्रधार कौन था? देवी सिंह।
साधु राजा देवी सिंह। और मजेदार बात देखिए, इसने क्या किया, मथुरा छावनी के भारतीय सैनिकों को, मथुरा छावनी के भारतीय सैनिकों को अपने गुप्तचरों द्वारा विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, उकसाया, जहां तक कि ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने ही उन्हीं से अपने जो सेना इनकी खड़ी हो रही थी देवी सिंह की, उनसे प्रशिक्षण दिलवाया। वो भारतीय सेना के सैनिक हैं और अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस प्रकार का तय किया कि कानो कान अंग्रेजों को खबर भी नहीं हुई, और ये जो नए सैनिक खड़े हुए थे इनको भारतीय सेना के सैनिकों के द्वारा प्रशिक्षण भी दिलवाया। मथुरा नगर के सेठ राधा किशन और गोविंद दास, इन दोनों ने अंग्रेजों को पीतल की 2 तोपें भेंट की थी और इन्होंने कुछ धन भी दिया था भेंट स्वरूप। ये बात देवी सिंह को, साधु राजा देवी सिंह को बहुत अखर रही थी, बहुत बुरी लग रही थी। अपार धन संपत्ति भेंट में दे दी और 2 पीतल की तोपें दे दी। अब देवी सिंह ने क्या किया, अपने गुप्तचर रघुनाथ सिंह के माध्यम से उनको अच्छी तरह से तैयार करके ब्रिटिश सेना में एंट्री करवा दी। अपने एक विश्वस्त गुप्तचर रघुनाथ सिंह को भारतीय सेना के अंदर उनको प्रवेश दिलवा दिया। गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट ने 14 मई को मथुरा के कलेक्टर थॉर्नहिल को सूचना भेजी। क्या एक सूचना थी कि विद्रोही दिल्ली से कूच करते हुए जनपद की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मथुरा की ओर। तो आगरा पर उनका आक्रमण करने का लक्ष्य उनका क्या है, आगरा पर आक्रमण करना, लेकिन वो मथुरा से होके जाएंगे तो यहां भी वो तबाही करते जाएंगे। इन सब बातों से क्रांतिकारियों के हौसले तब बढ़े जब थॉर्नहिल ने मथुरा के अंदर रह रहे अंग्रेजों के बच्चों को, महिलाओं को और ना लड़ सकने वाले अंग्रेजों को मथुरा से आगरा में शिफ्ट किया कि रास्ते में ये कुचले ना जाएं, वहां तो हमारे पास और भी सेना आ जाएगी, मुकाबला करेंगे। तो पहली बार अंग्रेजों को अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ा। उससे क्रांतिकारियों के हौसले और बुलंद हो गए। अब ये चाहता था थॉर्नहिल जो है, ये सारा जो चाहता तो ये था कि उसको आगरा में भेजा जाए। आगरा में भेजा भी, लेकिन ये बात उसके बॉस को, गवर्नर को अच्छी नहीं लगी कि आपने वहीं पर मुकाबला करना था, उनको क्यों भेजा। उनको आपने एक पैसेज दे दिया आगरा जल्दी पहुंचने का। आखिर क्या होता है कि राजा देवी सिंह ने अपने गुप्तचर रघुनाथ सिंह की मदद से मथुरा का खजाना भी लूट लिया। खजाना बदलने के लिए, आगरा भेजने के लिए इसने अपने बॉस को लिखा था, लेकिन बॉस नहीं माना था, उसका गवर्नर। नहीं, खजाना नहीं जाएगा, या तो रास्ते में लूट लिया जाएगा या गड़बड़ होगी खजाने की, वहां पहरा करो, खजाने की पहरेदारी वहीं पर ठीक ठाक से करो, उसकी सुरक्षा करो। लेकिन जो गुप्तचर इसने, देवी सिंह ने भारतीय सेना में घुसाया हुआ था, उसकी सहायता से राजा देवी सिंह ने रघुनाथ सिंह की सहायता से मथुरा वाला खजाना भी लूट लिया। इस खजाने में लगभग 6 लाख रुपए, उस समय 6 लाख भाई आज के मुझे लगता है कई 6 करोड़ नहीं, कई करोड़ के बराबर होंगे।
ये तो 6 लाख रुपए और कुछ आभूषण, सोना चांदी भी। देवी सिंह एक साधारण किसान, मथुरा जनपद के राया कस्बे का रहना है। इस यूनिक हो रहे कार्य के अंदर अगर आप लोग सहमत हैं कि ऐसे सारे भारत माँ के सपूतों को मैं राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक लाने वाला हूँ, उन सबको आपके सामने लाने का अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।